बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन होना सबसे पहले जब तक बच्चा ऑलमोस्ट 1 साल का होता है, गर्ल्स में और बॉयज़ में यूरिन इन्फेक्शन का होना ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 1 साल से ऊपर होता है, फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फीमेल्स का यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम थोड़ा-सा स्मॉलर होता है एज़ कंपेयर्ड टू मेल्स बिकॉज़ ऑफ मेल के जो जेनिटेलिया होते हैं और फीमेल के जेनिटेलिया में जो डिफरेंस होता है, उसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन गर्ल्स में इन्फेंसी के बाद ज़्यादा पाए जाते हैं। उसका सबसे पहला रीज़न है पुअर हाइजीन। जब भी बच्चा सॉइल कर देता है, पॉटी कर देता है, तो हम हमेशा कई बार भूल के पीछे की ओर से आगे की ओर क्लीन करते हैं, जिसकी वजह से जो भी पॉटी का एरिया है, वो हमारे यूरिनरी एरिया के कॉन्टैक्ट में आ जाता है। इसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। दूसरा, कई बार बच्चे अपना यूरिन होल्ड करते हैं, जो कि बेसिकली हम 2 टू 3 इयर्स, 3 टू 5 इयर्स ऐसे बच्चों में ज़्यादा देखते हैं, जिनको यूरिन होल्डिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा टाइम यूरिन ब्लैडर में होल्ड होगा, उतने ज़्यादा बैक्टीरिया और ये सब कुछ आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर थर्ड कॉमन कॉज़ है कॉन्स्टिपेशन। कई बार बच्चे अच्छी चीज़ें नहीं खाते हैं, सारे किड्स डिपेंडेंट हैं बाहर के पैकेज्ड फूड के ऊपर। तो हम जितना ज़्यादा बाहर का खाना देते हैं, कई बार बच्चे बहुत बुरी तरीके से कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। तो कॉन्स्टिपेटेड बाउल हमेशा हमारे ब्लैडर पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से बच्चे यूरिन होल्ड करते हैं और अच्छे से ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता है। इसकी वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन होता है। बच्चे को अगर यूरिन इन्फेक्शन है, तो अगर बच्चा बहुत छोटा है, जो कि माँ-बाप से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, उसके में हम कई बार ऐसा देख सकते हैं कि बच्चे को बहुत हाई ग्रेड फीवर है। बच्चा जब भी यूरिन पास कर रहा हो, तो बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है और यूरिन पास करने के बाद भी, उसको कंसोल करने के बाद भी, वो बच्चा चुप नहीं हो रहा है। बच्चा बहुत इरिटेबल है, बच्चा फीडिंग अच्छे से नहीं ले रहा है, बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, तो ये यूरिन इन्फेक्शन के साइन्स हो सकते हैं। ऑल्दो ये सारे साइन्स आपको दूसरे इन्फेक्शन पे भी मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आपके पीडियाट्रिशियन से बात करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आपका बच्चा बड़ा है, जो कि कम्युनिकेट कर सकता है, उसमें भी फीवर हो सकता है या फिर वो क्राई करेगा जब भी वो यूरिन करेगा। तीसरा, वो हमेशा ऐसा कंप्लेन कर सकता है कि उसको यूरिन पास करते समय काफ़ी जलन होती है। ये भी एक बहुत बड़ा क्लू है यूरिन इन्फेक्शन का। चौथा, अगर बच्चे को यूरिन फ्रीक्वेंसी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे बच्चा बहुत ही जल्दी-जल्दी यूरिन करने जा रहा है या फिर उसको बहुत अर्जेंसी हो रही है यूरिन की। वो यूरिन करने भागता तो बहुत ज़ोर से है, लेकिन बहुत थोड़े-थोड़े अमाउंट में यूरिन कर रहा है या फिर यूरिन एकदम ड्रिबल कर रहा है। तो ये सारे साइन्स यूरिनरी इन्फेक्शन के हैं। बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन सबसे पहले तो साइन्स और सिम्पटम्स के बेसिस पे डायग्नोज कर सकते हैं। साइन्स और सिम्पटम्स जैसा मैंने आपको बताया, बच्चे को फीवर हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, पेशाब करते वक़्त जलन हो सकती है, बच्चा काफ़ी ज़्यादा रोता है पेशाब करते वक़्त, बच्चे की य टॉयलेट हैबिट्स में चेंज हो सकता है, बच्चा कई टाइम मैक्सिमम टाइम कॉन्स्टिपेटेड रहता है। अगर ऐसे सारे साइन्स और सिम्पटम्स मिलते हैं, तो आपका पीडियाट्रिशियन यूरिन इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए वो काफ़ी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, यूरिन इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, जिसमें आपको यूरिन कलेक्ट करके लैबोरेटरी भेजा जाता है, जिसमें यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करते हैं, यूरिन का कल्चर भेजते हैं और उसके बाद हम डायग्नोसिस को कन्फर्म करते हैं। कई बार हमें रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस भी यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे एब्डोमेन और किडनी, यूरिनरी ब्लैडर सबकी सोनोग्राफी करते हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद आपका पीडियाट्रिशियन डिसाइड करते हैं कि बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन है या नहीं। अगर आपके बच्चे को साइन्स और सिम्पटम्स हैं, जो कि आप ऐसा लगता है कि बच्चे की यूरिन हैबिट्स चेंज हो गई हैं, बच्चे को बहुत फीवर आ रहा है, बच्चे को चिल्स हो रहे हैं, बच्चे की टॉयलेट हैबिट्स चेंज हो गई हैं। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है और बच्चा पहले जैसे प्लेफुल एक्टिव नहीं है, तो यू शुड डेफिनिटली सी योर पीडियाट्रिशियन। बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और बहुत आसानी से हो सकता है। तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएँ और वो ही जज करेंगे कि बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन है या फिर नहीं।
सबसे पहले बच्चे को जब भी यूरिन इन्फेक्शन होता है तो मेन कंसर्न होता है बच्चे को फीवर आना। अगर बच्चे को फीवर आ रहा है तो आपके पीडियाट्रिशियन आपके बच्चे को एंटीपायरेटिक एजेंट जैसे कि पैरासीटामोल वो प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा, बच्चे को वाटर इनटेक हमेशा बनाए रखना है। तो हम एक अच्छा खासा हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए बच्चे को एडिक्वेट वाटर इनटेक इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉर्मल वाटर, ओआरएस, नींबू पानी कुछ भी एडवाइस कर सकते हैं सो दैट बच्चे का हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन होता रहे। अगर बच्चे को बहुत ज्यादा पेन है तो पेन मैनेजमेंट के लिए बच्चे को एनाल्जेसिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद अगर यूरिन इन्फेक्शन कंफर्म हो जाता है, जो कि हमने रूटीन माइक्रोस्कोपी और कल्चर के दौरान कंफर्म किया है, तो हम बच्चे को एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। और एंटीबायोटिक्स ओरल भी हो सकते हैं या फिर इंट्रावीनस भी हो सकते हैं। दैट विल बी डिसाइडेड बाय योर पीडियाट्रिशियन। एवरी पेरेंट्स शुड बी केयरफुल, क्योंकि बच्चों को यूरिन इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। अगर इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हाइजीन। हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर में अपने टॉयलेट्स को फ्रीक्वेंट क्लीन करते रहिए। बच्चे को जब भी आप टॉयलेट ट्रेन कर रहे हो तो बच्चे को भी हाइजीन की इंपॉर्टेंस बताइए। बच्चे को आप हमेशा हाइड्रेटेड रखें। बच्चे प्लेफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड दे फॉरगेट कि उनको पानी भी पीना है। तो आपको उनको टाइम टाइम से याद दिलाना है कि बच्चे को पानी पीना है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे को हमेशा ट्रेन करना है कि उन्हें जैसे ही यूरिनेशन लगता है, फीलिंग होती है, वो अपने टीचर से, अपने स्कूल में जो भी असिस्टेंट है उनको बोलकर यूरिन पास करने जा सकते हैं। बच्चा आपका कॉन्स्टिपेटेड ना हो इसका आपको खास ध्यान रखना है। तो बच्चे को भी अवेयर करके और पेरेंट्स खुद को भी अवेयर रख के कि देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्स्टिपेशन, देयर शुड बी गुड हाइड्रेशन, ये सब कुछ ध्यान रख के आप बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन से बचा सकते हैं।